नमस्कार दोस्तों। आज जो टॉपिक पर हम लोग बात करने वाले हैं वह टॉपिक है हिंदी साहित्य की रचनाएं और उनके रचनाकार। इस विषय पर अभ्यास प्रश्न पूछे जाएंगे। एक प्रश्न पूछा जाएगा और उसके 4 संभावित उत्तर होंगे जिनमें एक उत्तर सही होगा। और इस तरह से अभ्यास प्रश्नों से बहुत सारी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी हो जाएगी। दोस्तों, ये प्रश्न मैं प्रारंभ करूं इससे पहले मेरा एक निवेदन है, यदि आप इस चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी को भी प्रेस कर दें ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। दोस्तों, अब प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ की रचना किस नाम से की है? और इसके 4 विकल्प दिए हैं। हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य का आधुनिक इतिहास, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। और इनमें जो सही उत्तर है वो ए विकल्प है, हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य का इतिहास आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ की रचना इसी नाम से की है। ए विकल्प सही है। आगे देखिए, राहुल सांकृत्यायन ने आदिकाल को क्या नाम दिया है? सिद्धकाल, सामंत काल, वीरगाथा काल, सिद्ध सामंत काल। ये 4 विकल्प दिए हैं और इसमें जो राहुल सांकृत्यायन जी ने नाम दिया वो है डी विकल्प, सिद्ध सामंत काल। डी विकल्प सही उत्तर है। आगे देखते हैं, आदिकाल की प्रधान प्रवृत्ति क्या है, मतलब विशेषता क्या है? श्रृंगार, धार्मिकता, वीरगाथा और भक्ति। ये 4 विकल्प दिए हैं और इसमें सही विकल्प है विकल्प सी विकल्प है, वीरगाथा। आगे देखते हैं, ज्ञान मार्गी काव्य किस काल की प्रवृत्ति है? आदिकाल की, भक्ति काल की, रीति काल की, आधुनिक काल की। और यहाँ पर बी विकल्प सही है, भक्ति काल। हम सभी को मालूम है सगुण, निर्गुण और निर्गुण में ज्ञान मार्गी भक्ति काल की। आगे प्रश्न है, भक्ति काल को कालक्रम की दृष्टि से आचार्य शुक्ल ने क्या नाम दिया है? पूर्व मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल, आधुनिक काल, आदिकाल। ये 4 विकल्प दिए हैं और इनमें जो आचार्य शुक्ल ने नाम दिया है भक्ति काल को पूर्व मध्यकाल, रीतिकाल को उत्तर मध्यकाल। तो यहाँ पर ए विकल्प सही है। जॉर्ज ग्रियर्सन ने किस काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा है? आदिकाल, भक्ति काल, रीतिकाल, आधुनिक काल। और यहाँ पर ये चारों विकल्पों में से जो सही विकल्प है वो है बी, भक्ति काल। हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल भक्ति काल को कहा जाता है और अंग्रेज भाषा वैज्ञानिक ग्रियर्सन ने ये नाम दिया है, हिंदी साहित्य को स्वर्ण काल भक्ति काल को कहा जाता है। बी विकल्प सही है। निराला ने किस पत्र का संपादन किया? मतवाला, मतवाला, स्वतंत्र, अभ्युदय और हंस। ये 4 पत्र हैं। इनमें से जो सही विकल्प है वो है मतवाला। निराला जी का नाम निराला जी और जिस पत्र का संपादन किया उसका नाम मतवाला। ये विकल्प सही है। रामचंद्रिका की रचना किसने की? 4 रचनाकार दिए गए हैं। 4 विकल्प हैं, देव, केशवदास, सेनापति, भूषण। यहाँ पर बी विकल्प सही है, केशवदास जी ने रामचंद्रिका की रचना की। बी विकल्प सही है। इसके बाद कीर्ति पताका की रचना किसने की? 4 रचनाकार दिए गए हैं विकल्प के रूप में, जबकि एक सही होगा, विद्यापति, चैतन्य, सूरदास, तुलसीदास। तो यहाँ पर ए विकल्प सही है। कीर्ति पताका रचना विद्यापति जी की रचना है। विद्यापति जी आदिकाल के कवि हैं, हालांकि इनकी रचनाओं में श्रृंगारिकता का पुट पाया जाता है। अगला प्रश्न है, मृगावती किसकी रचना है? इसमें 4 विकल्प दिए, कुतुबुन, जायसी, मुल्ला दाऊद और घनानंद। तो इनमें जो सही है वो है कुतुबुन। कुतुबुन की रचना का नाम मृगावती है और ये प्रेम मार्गी सागा के सूफी कवि थे, ये भी ध्यान रखें। ए विकल्प सही है। पद्मावत की भाषा क्या है? फारसी है, संस्कृत है, अवधी है, ब्रजभाषा है। तो ये 4 विकल्प है और इनमें जो सही विकल्प है वो सी विकल्प है, अवधी। पद्मावत जो है वो अवधी भाषा में लिखा गया महाकाव्य है और इसके जो रचयिता है वो मलिक मोहम्मद जायसी है। आमतौर पे मलिक मोहम्मद जायसी का नाम सुनकर लोग ऐसा विचार करने लगते हैं कि हो सकता है पद्मावत फारसी भाषा में लिखा गया हो, लेकिन अवधी में लिखा गया, सी विकल्प। रामचरितमानस के बाद दूसरा अवधी का प्रसिद्ध महाकाव्य है। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सी रचना जायसी की नहीं है? पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम, मधुमालती। ये 4 जो रचनाएं हैं इनमें एक ऐसी रचना छांटनी है
जो जायसी जी की मलिक मोहम्मद जायसी जी की नहीं है। तो पद्मावत भी है, अकरावट भी है, आखिरी कलाम भी है, और नहीं है डी विकल्प, मधुमालती उनकी रचना नहीं है। मतलब मलिक मोहम्मद जायसी जी ने मधुमालती रचना का सृजन नहीं किया है। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन रीति सिद्ध कवि हैं? बिहारी, देव, केशव, भूषण, ये 4 विकल्प दिए गए हैं और इनमें जो सही है वो बिहारी है। रीति सिद्ध कवि बिहारी दास जी हैं। आगे, पद्मावत में किस मुस्लिम शासक की कथा का वर्णन है? इसमें 4 विकल्प दिए गए हैं। बलबन, फिरोज शाह तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, महमूद बेगड़ा। बहुत प्रसिद्ध नाम है अलाउद्दीन खिलजी का, सी विकल्प सही है। और इसका रानी पद्मिनी को जीतने के लिए मेवाड़ पर अलाउद्दीन खिलजी ने चढ़ाई की थी और बाद में जब राजा पराजित हुआ तो रानी पद्मिनी ने अपनी सखियों के साथ जौहर कर लिया था। बड़ी प्रसिद्ध कथा है ये, तो यहाँ पर सी विकल्प सही है। अगला है, जायसी ने पद्मावत की रचना किसके शासन काल में की? अलाउद्दीन खिलजी, अकबर, शेरशाह, जहांगीर। जायसी ने पद्मावत की रचना किसके शासन काल में की? ये 4 विकल्प दिए हैं और इसमें जो सही विकल्प है वो है शेरशाह, ऐसा माना जाता है। हालांकि ये बड़ा शंकाप्रद है कि सही क्या है, क्योंकि जायसी का समय जो है ना वो शेरशाह के समकालीन है और शेरशाह का शासन 1540 ईस्वी से 1545 तक रहा और रचना का समय भी ऐसा ही माना जाता है। आगे देखें प्रश्न, संदेश रासक किसकी रचना है? और 4 रचनाकारों के नाम दिए, अब्दुल रहमान, अमीर खुसरो, मुल्ला दाऊद, सूरदास। ये 4 विकल्प हैं और इनमें जो सही विकल्प है वो है अब्दुल रहमान, ए विकल्प। संदेश रासक जो रचना है उसके रचनाकार अब्दुल रहमान है। अगला प्रश्न है, कौन सी रचना तुलसीदास जी की नहीं है? यहाँ पर 4 रचनाएं दी गई हैं और उसमें रामचरितमानस, कवितावली, गीतावली, प्रेम वर्तिका। अब रामचरितमानस और कवितावली, गीतावली सबको पता है, ये 3 रचनाएं तुलसीदास जी की हैं, जबकि डी विकल्प जो है प्रेम वर्तिका वो सही है, ये तुलसीदास जी की रचना नहीं है, तो डी विकल्प सही उत्तर। निम्न में कौन सी रचना भारतेंदु हरिश्चंद्र की नहीं है? ये 4 विकल्प दिए, अंधेर नगरी, भारत दुर्दशा, भारत जननी, अंधा युग। ये अंधा युग डी विकल्प जो है वो उनकी रचना नहीं है। ये रचना जो अंधा युग है वो धर्मवीर भारती जी की है। बाकी अंधेर नगरी, भारत दुर्दशा और भारत जननी ये रचनाएं भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की हैं। कामायनी किसकी काव्य कृति है? 4 रचनाकारों के नाम है, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, शत्रुघ्न प्रसाद शर्मा, महादेवी वर्मा। तो कामायनी जो महाकाव्य है वो जयशंकर प्रसाद जी का सबसे प्रसिद्ध महाकाव्य है, ये विकल्प सही है। कामायनी की काव्य कृति जो है वो जयशंकर प्रसाद जी की है। आगे चलते हैं, निम्न में कौन सी लंबी कविता निराला की कृति नहीं है? राम की शक्ति पूजा निराला जी की है, सरोज स्मृति निराला जी की है, तुलसीदास जी भी निराला जी की, अंधेरे में। डी विकल्प सही आएगा क्योंकि जो अंधेरे में कविता है वो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की नहीं है। आगे प्रश्न देखें कि निम्न में कौन सी रचना जयशंकर प्रसाद जी की नहीं है? जयशंकर प्रसाद जी की नहीं है तो कामायनी जयशंकर प्रसाद जी की है, आंसू भी है, प्रेम पथिक भी है, जूही की कली। जूही की कली जो रचना है वो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की है, तो डी विकल्प यहाँ पर सही आएगा। निम्न में कौन मैथिली शरण गुप्त की काव्य कृति नहीं है? जयद्रथ वध, भारत भारती, यशोधरा, रसमृति। ये 4 विकल्प जो दिए गए हैं इनमें से जो सही विकल्प है वो डी है, रसमृति। भारत भारती, जयद्रथ वध और यशोधरा ये तीनों रचनाएं मैथिली शरण गुप्त जी की है। आगे, झांसी की रानी नामक लंबी कविता किसकी कृति है? रामधारी सिंह दिनकर, माखनलाल चतुर्वेदी, सुभद्रा कुमारी चौहान, महादेवी वर्मा। सी विकल्प सही है, सुभद्रा कुमारी चौहान जी की है झांसी की रानी, और ये बहुत प्रसिद्ध रचना है। वही बुंदेलेहर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी हुए तो झांसी वाली रानी थी, सिंहासन ही लूटी राजवंशों ने भ्रकुटी तानी थी, बूढ़े भारत में भी फिर से आई नई जवानी थी। अगला जो प्रश्न है, निम्न में कौन छायावादी कवि नहीं है? यहाँ पर 4 कवि दिए गए विकल्प, निराला, महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद और मुक्तिबोध। तो ये तीनों जो है ना, निराला जी, महादेवी जी, जयशंकर प्रसाद जी, ये तीनों आधार स्तंभ कहे जाते हैं। अगर इसमें सुमित्रा नंदन पंत को जोड़ लिया जाए तो 4 कवि जो आधार स्तंभ कहे जाते हैं उनमें से 3 यही है, और चौथा जो विकल्प दिया डी, ये छायावादी नहीं है। डी मतलब मुक्तिबोध, मुक्तिबोध छायावादी कवि नहीं है, तो डी विकल्प सही है। अगला प्रश्न जो है वो
केदारनाथ अग्रवाल किस प्रकार के कवि है? छायावादी है, प्रगतिवादी है, प्रयोगवादी है, आलावादी है। 4 विकल्प दिए और इसमें जो सही विकल्प है वो है प्रगतिवादी। केदारनाथ अग्रवाल जो है ना प्रगतिवाद के प्रसिद्ध कवि हैं। लाल पान की बेगम कहानी किसकी रचना है? लाल पान की बेगम कहानी किसकी रचना है? और रचनाकारों के नाम दिए हैं अमरकांत, फणीश्वरनाथ रेणु, शैलेश मटियानी और यशपाल। और यहाँ पर ये जो रचना है फणीश्वरनाथ रेणु, ये आंचलिक कहानीकार हैं। इनका उपन्यास भी बड़ा प्रसिद्ध हुआ मेला आंचल। तो फणीश्वरनाथ रेणु जो है लाल पान की बेगम कहानी के रचनाकार हैं, कहानीकार हैं। अगला प्रश्न है पंच परमेश्वर कहानी किसकी रचना है? अमरकांत, प्रेमचंद, यशपाल, जैनेन्द्र। बहुत प्रसिद्ध कहानी है पंच परमेश्वर। बी विकल्प यहाँ पर सही है, प्रेमचंद जी की बहुत ही प्रसिद्ध कहानी है और इसमें जुम्मन शेख और अलगू चौधरी के बारे में बताया गया है। पंच जो है ना परमेश्वर बन जाता है, मतलब न्याय की गद्दी पर बैठता है तो न्याय ही करना पड़ता है, करता है, उसका मानस बदल जाता है, ऐसा संदेश दिया है इस कहानी के माध्यम से प्रेमचंद जी ने। अगला जो है निम्न में कौन सी औपन्यासिक कृति धर्मवीर भारती की है? 4 विकल्प दिए गए हैं, मैला आंचल, राग दरबारी, अपनी अपनी बैतरणी, गुनाहों का देवता। मैं आपको बता दूं मैला आंचल जो फणीश्वरनाथ रेणु का है, राग दरबारी और अपनी अपनी बैतरणी ये अन्य लेखकों की है, गुनाहों का देवता ये डी विकल्प सही है। यहाँ पर धर्मवीर भारती जी का डी विकल्प बिल्कुल सही है। आगे निम्न में कौन सी औपन्यासिक कृति यशपाल की नहीं है? इसमें झूठा सच, दादा, कामरेड, दिव्या, तमस। यहाँ 4 विकल्प दिए गए हैं और इसमें जो सही है वो डी विकल्प सही है। पहले मैं बता दूं यशपाल जी की ज़्यादातर रचनाएं जो हैं वो कहीं न कहीं साम्यवाद से प्रेरित हैं। दादा, कामरेड, झूठा सच इस तरह के नाम हैं और ये रचनाएं पूरी साम्यवाद यानी कहीं न कहीं कम्युनिस्ट विचारधारा से प्रेरित मानी जाती हैं, साम्यवाद से प्रेरित हैं। आगे देखते हैं कौन सा उपन्यास जैनेन्द्र की रचना नहीं है? परख, सुनीता, कल्याणी, चित्रलेखा। यहाँ 4 विकल्प दिए हैं और इनमें जो जैनेन्द्र जी की रचना नहीं है वो है चित्रलेखा। कल्याणी, परख और सुनीता जो उपन्यास हैं वो जैनेन्द्र जी के हैं। निम्न में कौन सी रचना दिनकर की नहीं है? इसमें 4 विकल्प हुंकार, रसमृति, कुरुक्षेत्र, हल्दी घाटी। यहाँ पर हुंकार, रसमृति और कुरुक्षेत्र ये तीनों रचनाएं दिनकर जी की हैं, जबकि हल्दी घाटी दिनकर जी की रचना नहीं है। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सी कहानी जयशंकर प्रसाद की नहीं है? कंकाल, तितली, चंद्रगुप्त और कफन। तो यहाँ पर जो डी विकल्प है कफन, कफन प्रेमचंद जी की प्रसिद्ध कहानी है तो डी विकल्प सही है। डी जयशंकर प्रसाद जी की रचना नहीं है। बाणभट्ट की आत्मकथा किसकी रचना है? 4 विकल्प दिए हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी, बाणभट्ट, नामवर सिंह, मुद्रा राक्षस। ये 4 विकल्प हैं और इनमें से जो सही विकल्प है वो है हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना प्रसिद्ध रचना है बाणभट्ट की आत्मकथा। अगला प्रश्न देखते हैं निम्न में कौन सी रचना प्रेमचंद की नहीं है? ईदगाह, नमक का दरोगा, सदगति और हत्यारे। ये 4 विकल्प दिए गए हैं और इनमें डी विकल्प जो है हत्यारे ये रचना प्रेमचंद जी की नहीं है। बाकी ईदगाह, बालक हामिद की, नमक का दरोगा, ईमानदार, नमक विभाग में दरोगा अलूपुद्दीन और सदगति ये तीनों रचनाएं ही प्रेमचंद जी की हैं, जबकि डी विकल्प यहाँ पर सही है जो प्रेमचंद जी के द्वारा लिखित नहीं है। अगला प्रश्न है निम्न में कौन सी औपन्यासिक कृति प्रेमचंद की नहीं है? यहाँ पर 4 विकल्प दिए हैं, प्रेमाश्रम, वरदान, मंगलसूत्र और अंतिम अरण्य। ये 3 पहले जो हैं प्रेमाश्रय, वरदान, मंगलसूत्र ये तीनों रचनाएं प्रेमचंद जी की हैं और अंतिम अरण्य ये रचना प्रेमचंद जी की नहीं है, अर्थात ये डी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों ये थे प्रश्न, अभ्यास प्रश्न और इनमें रचनाएं प्रमुख हिंदी साहित्य की और रचनाकारों के बारे में बताने का प्रयास किया। कैसी लगी ये जानकारी हमें कमेंट्स बॉक्स में लिखिए। आपने वीडियो देखा, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। एक निवेदन है कि यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। पुनः धन्यवाद।